हेलो फ्रेंड्स, आज हम संधि का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यंजन संधि। मैंने इसके दो पार्ट पहले ही बना रखे हैं, स्वर संधि और विसर्ग संधि। ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद संधि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और ये सभी एग्जाम्स में आती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो बिना देर किए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन या विकार होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। व्यंजन का मतलब है किस में चेंज जाएगा, व्यंजन में चेंज जाएगा, इसीलिए तो इसका नाम है व्यंजन संधि। ठीक, अब देखिए, इसके कई सारे नियम होते हैं। इसको मैंने 7 नियमों में डिवाइड कर रखा है ना। तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड कर देते हैं। कोई एक साथ पूरा बता देता है, कोई 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, कोई कुछ में। तो मैंने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसका पहला पार्ट है, देखिए, पहले बड़ का तीसरे बड़ में परिवर्तन। इस बात का मतलब किससे है? तो बड़ का मतलब होता है जो जो मैंने बड़माला आपको एक वीडियो बनाया था। बड़माला में क्या है कि स्वर को अलग बताया था मैंने, व्यंजन को अलग करके बताया था, किस तरह से होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, वो सघोष, अघोष, ये सब मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो उसी में से इसको देखा जाता है। पहले वर्ग किसे कहते हैं, पहला वर्ग किसे कहते हैं, तीसरा वर्ग कैसे कहते हैं, वर्ग का पहला वर्ग, तीसरा वर्ड, दूसरा वर्ड, है ना। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या होता है वो। जैसे कि हम का लिखते हैं, का, खा, गा, घा, और ये हमारा ड़ा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक वर्ग। और इस वर्ग का पहला वर्ड ये है का, दूसरा है खा, तीसरा है गा। ठीक है, और चौथा है घा और णा। इस तरह से हमारे वर्ड होते हैं। ठीक, ओके। और इसके अलावा फिर दूसरा आता है, दूसरा वर्ग आता है चा वाला। ठीक है, चा, छा, जा, झा, है ना। तो आप जब इन्हें करने बैठो तो एक बार इनको इसकी टेबल बना लेना, या फिर आप ये आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले बड़ का तीसरे बड़ में परिवर्तन होना। ठीक है, तो अब देखिए, चा, इसमें कुछ दे रखे हैं वर्ड, चा, का, चा, टा, प, ता, पा के बाद विसर्ग का तीसरा चौथा। देखो, जब ये आए मतलब हमारा जो संधि होती है वो हमेशा दो पार्ट, संधि विच्छेद दो पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट प्लस लगा होता है, फिर दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बाद पहले वाला जो पहला वाला जो शब्द होता है उसके लास्ट, उसका जो लास्ट अक्षर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो व्यंजन हो, और उसके बाद में यहाँ पर दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर, दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर क्या है, तीसरा, मतलब जो भी मैंने ग्रुप बताया था ना उसका तीसरा चौथा बड़ा है, या आए, रा आए, मतलब तीसरा चौथा बड़ा है, या रा, ला, वा, हा में से कोई आए, या कोई स्वर आए। तो पर पहला वर्ड अपने ही वर्ग के, तो जो पहला वर्ड था ना, जैसे का था, तो का अंतिम वर्ड क्या था, वो मतलब सॉरी, इसमें अंतिम में तीसरा वर्ड, वर्ग के तीसरे वर्ड, तीसरा वर्ड क्या था, का, खा, गा और घा। ठीक है, तो इसका देखो, पहला का हो गया, दूसरा घा हो गया, तीसरा गा हो गया। तो ये गा में चेंज हो जाता है। ठीक है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तीसरा वर्ग। और चा, छा, जा, चा, छा, जा में कोई चीज जा में चेंज होगी। ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा दिक, इसका एक उदाहरण देखिए, दिक लिखा मैंने, यहाँ पर दिक है पहला वर्ड। और देखिए, इसमें हमेशा क्या होता है कि इसमें व्यंजन पूरा होता है। व्यंजन पूरे का मतलब क्या है, उसके साथ आ अटैच नहीं होता। जैसे कि अगर हम इसको का को ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है आ अटैच हो रहा है, मतलब इसके पीछे आ का साउंड है। और इसके नीचे अगर हम हलंत लगा देते, वो ना हलंत लगा देते हैं ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है कि का आधा है, या फिर पूर्ण व्यंजन है। सिर्फ ये व्यंजन है, इसमें आप वो नहीं आ रहा, आ स्वर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे ही दिक, दिक हो गया ये। अब दिक कौन सा है, का वर्ग, का वाले वर्ग का है पहला अक्षर। ठीक है, तो ये तो इसका नाम था पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर का है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है, तीसरे वर्ग में आ रहा है। देखो, तीसरा वर्ग आ जाए, चौथा वर्ग आ जाए, या रा, ला, बा, हा में से कुछ आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसी वर्ग का तीसरा वर्ग, मतलब उसी वर्ग के तीसरे वर्ग का नाम आधा व्यंजन लगा देते हैं। ठीक है, आध मतलब व्यंजन लगा देते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाया,
दिक, तो और इसको का को हटा देते हैं, का को हटा देते हैं, चा को हटा देते हैं, इसको रिप्लेस कर देता है। जैसे दिक में से का को रिप्लेस कर दिया किसने, आदि गाने। ठीक है, तो हमारा बन गया दिग्गज। दूसरा है अच। अच में क्या है, अच प्लस अंत, तो यहाँ पे अच हो गया, तो चा तो हट जाएगा। चा की जगह दूसरे वर्ग में क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया था चा वाले में क्या होता है, चा छा जा, तो तीसरा वर्ग आता है ना, तीसरा वर्ग आता है, तो जा आएगा। तो जा वैसे आधा आना चाहिए था, आप लोग कहोगे, एक मिनट, आप लोग कहोगे अभी तो मैंने बोला कि जा आधा आना चाहिए, तो जा आधा आया, ठीक है। फिर इसके बाद में अंत, अंत में जो ये स्वर आ रहा है, ये स्वर इसको पूरा बना देता है। अब इसको हमें आ को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अंत का आ है उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे वो बिंदी ऊपर लगी थी वो लगा देते हैं ना, तो इस तरह से ये हो गया अजंत। अब देखिए दिक दर्शन, दिक दर्शन में क्या है, पहले शब्द का लास्ट शब्द तो का है ना, लास्ट अक्षर का व्यंजन है ना, अगर कोई सीख के नीचे अगर ये लगा है तो इसका मतलब होता है व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन है, इसके साथ स्वर अटैच नहीं है। दूसरा शब्द है दर्शन, ठीक है, दूसरा शब्द क्या है, दर्शन है। तो दर्शन मतलब दूसरे शब्द का पहला शब्द, पहला अक्षर क्या है, दा, पहला अक्षर दा है, तो इसमें का तो हट जाएगा, दी लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, अभी देखो, दी लिखेंगे हम, का को हटा देंगे, का की जगह क्या आ जाएगा, देखो इसमें यही बोला ना, डेफिनेशन में ही लिखा था, पहला वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो दी दा हो गया का खा गा, गा इसका तीसरा वर्ण है, तो गा में बदल जाएगा। ठीक है, तो गा में पूरी तरह से नहीं बदलता, सिर्फ व्यंजन रूप बदलता है, और गा पूरा लिख देंगे तो उसके साथ अटैच हो जाएगा क्या, आ। और इसके बाद में दूसरे शब्द अगर कोई स्वर आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है, तो हम उसको एक और बार उसे पूरा कर देते हैं, मतलब इसको गा को पूरा कर देते हैं, आधा की जगह डंडा लगा देते हैं। अब दर्शन है तो दर्शन को जैसा था वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि दर्शन तो व्यंजन है, दा व्यंजन है। ठीक है, ये हो गया दर्शन। अब इसी तरह से दिक दर्शन हो गया। सट सट आनंद, देखो सट, टा किस वर्ड में आता है, टा आता है, देखो का वाला वर्ग होता है, चा वाला होता है, फिर उसके बाद टा वाला आता है, टा ठा डा ढा, ये भी पहला वर्ड है, मतलब पहले शब्द का आखिरी अक्षर पहला वर्ड है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ड चाहे कुछ भी हो, चाहे स्वर हो, है ना, कोई स्वर आने पर, ये लिखा है पहले ऊपर लिख रखा डेफिनेशन में, स्वर आ गया, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, आनंद लिखा है ना, सट आनंद, तो सट पहले शब्द का आखिरी अक्षर तो टा है ना, और जो कि क्या है, ग्रुप में आता है पहले नंबर पर, पहला अक्षर किस में चेंज हो जाता है, तीसरे में, ट ठ ड, तो ये डा में चेंज हो जाएगा, है ना। तो मैंने भी आपको बताया था जब स्वर आते हैं तो वो सब वो अक्षर पूरा हो जाता है। जैसे कि अगर इसमें स्वर की जगह आ की जगह कुछ और होता, व्यंजन होता, तो हम सा लिखते और डा को ऐसे लिखते, पर लेकिन इसके बाद में व्यंजन आ गया, वो स्वर आ गया हमारा, कोई आ गया, तो आ जाता है तो हम इसको हटा देते हैं नीचे से, सॉरी, एक मिनट, ठीक है, आ गया, जैसे कि एक मिनट, ये आ गया डा, ठीक है, डा, डा के बाद क्या करेंगे, हम इसको नहीं लगाएंगे, हलंत को नहीं लगाएंगे नीचे, ठीक है, इसकी जगह आ लगाए, इसकी वजह से आ का डंडा लगा देंगे, तो सडानन हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला रूल, पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। आप डेफिनेशन देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए, दूसरा आता है पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन, जैसे पहले क्या था, पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, अब करेंगे पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन, है ना। इसमें क्या होता है, का चा टा पा, ये सब जो वर्ड लिखे हैं ना, ये सब पहले वर्ग के पहले वर्ड होते हैं, इन्हें आप याद कर लेना, है ना, टेबल में से। के बाद ना या माँ आए तो, है ना, अभी तक हमने देखा था व्यंजन आए कुछ, है ना, और ना और माँ क्या होते हैं, खुद आखिरी वर्ड होते हैं, पांचवें वर्ड होते हैं, ठीक है, ये पांचवें वर्ड होते हैं खुद, आने पर पहला वर्ग अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण के व्यंजन में बदल जाता है, ठीक है, तो ये पांचवें वर्ग के व्यंजन में बदल जाता है। देखो इन सब के बाद में ना या माँ आए, सिर्फ दो चीजें आए, तो ना आए या माँ आए। अभी तक हम कह रहे थे का खा चा, वो का चा टा ता पा के बाद में कोई क्या है, कोई भी तीसरा या चौथा वर्ग का कुछ अक्षर आए, या र ला बा हा में से कुछ आए, है ना, या फिर कोई स्वर आए, तो हम किस तरह से बदलते थे, हम तीसरे वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल वो वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देते थे। अब क्या करेंगे, इनके बाद अगर ना या माँ आए, तो
पहला वर्ग अपने वर्ग के 5वें वर्ग में क्या होता है, चेंज हो जाता है। पहले तीसरे में हो रहा था, अब 5वें में होगा। ठीक है, जैसा सट आ गया ना, सट पहले वर्ग, पहले शब्द का लास्ट अक्षर टा है, टा के बाद में ये विसर्ग वो हलंत लगा है, तो इसका मतलब पूर्ण व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि का पार्ट हो गया। अब इसके बाद में माँ आ रहा है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर माँ आ रहा है, तो क्या होता है, तो टा तो हट जाएगा, टा की जगह क्या आ जाएगा, टा की जगह इसी शब्द का 5वां आ जाएगा। तो टा वाली लाइन में क्या आता है, टा ठा ड ढ ड़ा, मतलब ये वाला ड़ा आता है। ठीक है, तो टा की जगह इस ड़ा को लगाएंगे। और मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर मतलब दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई स्वर ना हो, कोई व्यंजन हो, तो ये शब्द आधे लगाए जाते हैं, जैसे ड़ा को आधा लगाया जाएगा। वो कोई आ आता, ई आता, ऐसा कुछ आता तो इसको पूरा कर देते। तो ऐसे ये हो गया सटमुख, सटमुख का सन्मुख। ठीक है, ऐसे उत प्लस नति, है ना, ये कौन सा का चा ता का चा टा ता, ये ता वाले वर्ग का पहला अक्षर हो गया ता। और फिर उसके बाद आ रहा है कोई भी व्यंजन, ना नहीं सॉरी, कोई भी व्यंजन नहीं, ना आ रहा है, ना या माँ में से कोई एक आ रहा है, तो ना आ रहा है, तो क्या करेंगे, ता को तो हटा देंगे, उसी का लास्ट का लगाएंगे। तो ता के लास्ट वाला जो व्यंजन होता है, 5वें नंबर का जो वो व्यंजन होता है, वो ना होता है, तो इसी के लिए ना आ गया आधा। और ये जो नती वाला पूरा है, ये हमने नती का नती ही लिखा रहने दिया। ठीक है, और वो आ गया, मतलब ऊ आ गया, ता हट गया, ता की जगह आ गया आधा ना, और इसके बाद में ना ये आ गया ना नती, मतलब नती जैसा था वैसा ही लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए छा संबंधी नियम। देखिए इसमें क्या होता है, यदि किसी स्वर के बाद, ये बहुत आसान होता है, आपको ये याद भी होगा वैसे तो, किसी भी स्वर के बाद, देखिए यहाँ पे स्वर आ रहा है, अभी व्यंजन आ रहे थे सभी में, अभी देखिए स्वर आ रहा है, मतलब कोई ना कोई, ये देखो इसमें हलंत नहीं लगा होगा इन वाले वर्ड में, इन वाले सब इन यहाँ पर क्या होगा, जब संधि विच्छेद दे रखा है, उनका जो पहला शब्द है, पहले शब्द के आखिर में ये हलंत नहीं लगा होगा, जैसे कि संधि है। ठीक है, यहाँ पर संधि, सॉरी संधि लिखा है यहाँ पर, तो संधि के बाद में ये हलंत नहीं लगा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्वर आ रहा है, कि लास्ट में स्वर आ रहा है ना। स्वर्ग के बाद अगर कोई छा आ जाए, तो देखिए दूसरे वाले सभी शब्दों में छा आ रहा है यहाँ पर, तो क्या करते हैं हम, छा से पहले, सिर्फ छा से पहले आधा छा लगा देते हैं, बाकी सब वैसा ही रहने देते हैं। संधि का लिखा हमने संधि, देखिए संधि का हमने क्या लिखा, संधि, और इसके बाद में छा, मतलब छेद तो जैसा था वैसे लिख दिया, पर छेद से पहले आधा छा और जोड़ दिया। यही काम हम इसमें करते हैं छा संबंधी वाले नियम में। अगर किसी स्वर्ग के बाद छा आ जाए, तो छा से पहले आधा चा लगा देते हैं, यही होता है हमारा छा संबंधी नियम, छा संबंधी नियम। ठीक है, ओके। अब देखिए ता संबंधी नियम, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, पर लेकिन मैंने टेबल को इस तरह से अरेंज किया है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, आप जल्दी याद कर लोगे, है ना। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए सॉरी, आप इतने को करिए। ठीक है, देख देखिए ता संबंधी नियम में क्या है, देखिए लास्ट का जो वर्ड है वो तो ता स्वर आए, वो ता व्यंजन आए, इसका मतलब होता है व्यंजन, इस बात को याद रखना, ता व्यंजन आए। ठीक है, पहले शब्द के लास्ट अक्षर में तो ता व्यंजन आए, और इसके बाद जो दूसरा स्टार्ट होता है वो इनमें से किसी से हो, या तो चा छा में से हो, या जा झा में से हो, टा ठा में से हो, डा ढा में से हो, या ला से हो। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, जो ता होता है पहले शब्द का ता व्यंजन होता है, उसको हटा देते हैं, उनकी जगह क्या लिख देते हैं, आधा छा लिख देते हैं, आधा जा लिख देते हैं, आधा टा लिख देते हैं, आधा ड़ा लिख देते हैं, और ला लिख देते हैं। मतलब चा छा आया है, तो चा छा आया है, तो मतलब पहला शब्द तत् हो गया, तत् के बाद आया छा, मतलब इस वाले ग्रुप का आया, तो इसमें क्या करेंगे, ता को तो हटा देंगे, यहाँ से ता को, सॉरी ता को हटा देंगे, ता की जगह क्या लिख देंगे, आधा छा लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिया आधा छा, और बाकी जो चीज़ें जैसी थी वैसे ही लिखेंगे। तो ये इसमें रूल है। ठीक है, इसको याद कर लो, इस टेबल को याद कर लो, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है। चा छा वाले में आधा छा हो जाता है, जा जा वाले में आधा जा हो जाता है, टा ठा वाले में आधा टा हो जाता है, और डा ढा वाले में आधा ढा हो जाता है, और ला वाले में आधा ला हो जाता है, मतलब ये खुद दे रखे हैं, और वही शब्द आधे हो जाते हैं, और ता हट जाता है। यही होता है ता संबंधी नियम, ता संबंधी नियम, छा संबंधी नियम, ये सबसे आसान होते हैं। ठीक है, ता हटा दो, देखो सतचरित में क्या करा हमने, सतचरित में से ता को हटाया, सा को जैसा था वैसे लिखा रहने दिया, चरित्र को जैसा था वैसे लिखा रहने दिया, बस फर्क ये करा, ता की जगह पर हमने आधा चा बना दिया, है ना, यहाँ पर ता की जगह पर आधा जा बना दिया, क्योंकि इसके बाद वाला जा है। जो यहाँ पर दूसरा शब्द है उसे तो जैसा था वैसा ही लिखते हैं,
और पहले वाले शब्द में से ता को हटा के आधा शब्द बना देते हैं उसे, ठीक है, उसे उसे क्या बना देते हैं, आधा शब्द बना देते हैं। किसका, जो दूसरे वाले में है उसी का, ठीक है। देखिए ये सब देख लीजिए, अब इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। मेरा सजेशन ये रहता है कि स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता, स्क्रीनशॉट लेते हैं वो कुछ दिनों में पुराना हो जाता है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट इकट्ठे हो जाते हैं और उसे हम डिलीट कर देते हैं। अगर ढंग से पढ़ाई करनी है तो अपने पास कहीं ना कहीं नोट्स बनाइए, वीडियो को साथ में देखते जाइए, नोट्स बनाइए। और फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपकी इच्छा है, आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मैं तो भैया सच बोलता हूँ, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होता। पीडीएफ बहुत सारी डाउनलोड कर लो, मार्केट से किताब खरीद लो, किताबें खरीदने से कुछ नहीं होता। आप अपने हाथ से नोट बनाइए तो वो किसी काम आएंगे, है ना, तो आपको कुछ याद रहेगा। जोर जोर से बोल के देखिए नहीं शब्दों को, तो आपको याद रहेगा। किताबें खरीदने से, स्क्रीनशॉट लेने से, है ना, या पीडीएफ डाउनलोड कर लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये आपका लॉकडाउन का मतलब इस समय बाकी आपके पास टाइम काफ़ी है, लॉकडाउन पार्सली खुला हुआ है, तो आप पढ़ाई के लिए अच्छी तरह से यूज़ कीजिए, कोचिंग खुल नहीं रही है, ठीक है। ओके, देखिए अब इसके अलावा कुछ इसके अलग केसेस भी हैं ता वाले रूल के, ठीक है, वो तो हो ही गया। अब इसके बाद एक स्पेशल केस आता है, ता के बाद अगर सा आ जाए तो क्या होता है। देखो जो ता है, ता की जगह तो आधा छा हो जाता है, और सा की जगह आधा छा हो जाता है। बस यही काम करना है। सा वाले के लिए अलग से याद कर लीजिए, सा आ जाए तो ता के बाद अगर सा आ जाए तो जहां ता था, जैसे कि उत के ता में से ता को उठा के तो आधा चाल लग जाएगा, और सा को हटा करके जो सा आता है ना बाद में, सा को हटा करके छ लग जाएगा, और इसके नीचे ये लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आधा होता है, आधा कहो या फिर पूर्ण व्यंजन कहो, ठीक है। बाकी सब चीजें जो थी वैसी रहती। जैसे उत में ऊ तो जैसा था वैसे ही लिखा, ता को हटा के आधा छा लगा दिया, और सा को हटा के आधा छ लगा दिया, बास जैसा था वैसे लिख दिया, ये हो गया। उत कैसे, ता को हटाया हमने, आधा छ लगा दिया, और सा को हटाया, आधा छ लगा दिया। अब इनको जोड़ना है। देखिए अब ये आप कहो कि ये मात्रा के अंदर क्यों आ गया। अब मात्रा के बाद कभी ऐसे तो लगाया नहीं जाता, ठीक है, आधा अच्छा, ऐसे तो कभी नहीं लगाया जाता, तो ऐसे ना लगाकर ऐसे लगाया जाता है हमेशा, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब एक औरत ता के लिए सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है, ये या तो सा आ जाए या हा आ जाए। तो हा वाले में भी ऐसा ही कुछ है। देखिए ता के स्थान पर तो दा कर देते हैं, और हा के स्थान पर धा कर देते हैं। जैसे वहां कर रहे थे ना, ता के स्थान पर चा कर रहे थे और सा के स्थान पर छा कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर ता के स्थान पर दा कर देते हैं और हा के स्थान पर धा कर देते हैं, ठीक है। जैसे पत में से ता को हटाया, क्या कर दिया, आधा धा कर दिया, आधा धा ऐसे लिखते हैं। हा को हटाया, धा कर दिया, बस बाकी चीजें जैसी थी वही लिख दी। जैसे पा है तो पा लिख दिया आगे, और बाद में ती है तो ती लिख दिया, ये हो गया पद्धति, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। देखिए माँ वाला, इसमें माँ संबंधी नियम में क्या है, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है। देखिए माँ कौन सा होता है, माँ अपने ग्रुप में लास्ट का वर्ड होता है, लास्ट का वर्ड होता है ना, पांचवा वर्ड होता है ना, ये नासिक क्यों होता है। माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, माँ के बाद का वर्ग का व्यंजन आए, है ना, तो उसी वर्ग का नासिक के मतलब नाक से जो साउंड आता है वो, मतलब ड़ा ना मा, मतलब जिस वर्ग का है उसी का अनुसार, उसी का जो आधा शब्द है वो लगा दो, या फिर अनुस्वर बन जाता है। लेकिन एक अलग केस भी होता है, अगर माँ के बाद में दूसरी बार भी माँ आ जाए, पहले तो माँ है ही, दूसरी बार भी माँ आ जाए, तो माँ के बाद में अनुस्वर नहीं लगता, बल्कि वही शब्द आधा लिखा जाता है, और आधा लिखने को बोलते हैं दवित्व, है ना। दवित्व दवित्व क्या हो जाता है, जैसे माँ हो गया, माँ के बाद में माँ ही आ गया, ठीक है, ये होता है दवित्व, ठीक है। दवित्व होता है ये, माँ के बाद में माँ का ही आ जाना दवित्व कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण, सॉरी उदाहरण क्या क्या दे रखे हैं, इसके उदाहरण दे रखे हैं। किम, किम में से माँ को हटाओ, माँ को हटा करके क्या जाता है, देखो इसको ऐसे इस तरह से बनाया था। माँ, ये का जो आ रहा है दूसरे शब्द का पहला अक्षर आ रहा है ना, मतलब जिस वर्ग का, ये का वाले वर्ग का आ रहा है का, तो का वर्ग में लास्ट में आता है ये वाला ड़ा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं या तो ऐसे की लिखा, ठीक है, की लिखा, माँ को हटा दो, माँ की जगह लिख दो क्या, इस तरह से णा, और इसके बाद लिखो क र, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरी तरीका होता है इस णा को हटा करके अंक की बिंदी लगा देते हैं, सॉरी, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये,
या तो ऐसे हो जाता है। और दूसरा है सम। सम वाले में भी क्या कर सकते हैं, सम जीवन लिखा है। तो जा वाले ग्रुप में क्या आता है, जा किस ग्रुप में आता है, देखिए जा आता है चा छ ज झ, इस वाले ग्रुप में। तो इसमें आता है ये वाला ना, इसको आ बोलते हैं, आ इस तरह से ना। तो अब इसमें देखिए, इसको हमें आधा ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना। तो इसे या तो लिख सकते हैं सा, ठीक है, और ये लिख लो, फिर इसके बाद लिखो जीवन, जी वी व न, ठीक है, इस तरह से लिख लो। या तो दूसरा तरीका है कि अगर हम यहाँ से इसको हटा दें, इसकी जगह क्या लगा दें, हम अंक की बिंदी लगा दें, जैसे कि इसमें लगा हुआ संजीवन। ऐसे ही संतोष, संतोष है तो देखिए सम में से माँ तो हट जाएगा, ठीक है, माँ हट गया। अब ता किस ग्रुप में आता है, ता आता है ता था द ध ना, तो ना आता है तो आधा ना लगाना था हमें, फिर लिखना था तोष। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आधे ना को हटा दो, इसकी जगह बिंदी लगा दो ऊपर, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, संतोष में ये लगा दो, ठीक है, बिंदी लगा दो, तो इस तरह से बन जाता है। और माँ वाला जो मैंने रूल बताया, सॉरी, माँ वाला रूल ये रहा, देखिए अब यार, जैसे ये सम्मुख है, सम्मुख में क्या है, आधा माँ आएगा। जब देखिए यहाँ पर माँ आ रहा है और यहाँ पर भी माँ आ रहा है, तो इसमें सिर्फ यही तरीका होता है, इसी तरह से हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। और जो ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा लगा दो, आकर डंडा है तो आकर डंडा लगा दो, जो भी है वैसा लिखना पड़ता है। सम्मान है तो सम्मान को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, इसमें हम अंक की बिंदी नहीं लगा सकते, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना। इसको डेफिनेशन को ढंग से पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनके एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले देखिए, ठीक है। और लिख सको तो ज़्यादा अच्छी बात है, नोटबुक कीजिए अपने आप, पेन से पेपर लीजिए, ठीक है। अब सा, सा का सा, देखिए एक और रूल है, सा, सा का सा हो जाता है यदि सा व्यंजन के पहले, सिंपल सी बात है, सा व्यंजन के पहले है ना, सा व्यंजन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ना दूसरे शब्द का पहला अक्षर सा व्यंजन है, उससे पहले आ और आ से भिन्न कोई भी स्वर आए, मतलब यहाँ पर स्वर की बात हो रही है, ठीक है, स्वर आए, तो देखिए स्वर आने का मतलब होता है या तो पूरा व्यंजन भी हो सकता है, अगर इसमें हलंत नहीं लगा तो उसे भी स्वर बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे आ आता है, पर लेकिन आ वाला तो हमें चाहिए नहीं, इसने मना कर दिया, और ना ही आके डंडे वाला चाहिए। इसके अलावा क्या क्या आ सकता है, या तो ई की मात्रा है, ठीक है, कोई भी ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ठीक है, कोई भी यू की मात्रा है, या फिर हमारे पास एक ही मात्रा है, छोटी एक ही है या बड़ी एक ही है, ठीक है, एक ही मात्रा है, ओ की मात्रा है, सॉरी ओ की मात्रा है, ठीक है, ये है या ये मात्रा है। तो इन कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, तो क्या करते हैं हम, मतलब पहले वाले शब्द के आखिरी अक्षर में ये सब मात्राएं हैं, और दूसरे वाले में क्या, दूसरे वाला स्वर क्या हो, सा हो, दूसरा वाला सा हो, सिर्फ सा, और किसी की बात नहीं कर रहे, सा हो, है ना। तो क्या करते हैं, निषेध है तो तो इस सा की जगह पे सिर्फ ये सा बना देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। जैसा निशुल्क है वो यहाँ पर निषेध है, निषेध को क्या कर दिया, निषेध ऐसे कर दिया, सिर्फ सा का चेंज किया। सुषमा है, सुषमा का हमने ऐसा सुषमा, सिर्फ सा को चेंज किया। अनुसंगी है तो सा को चेंज किया, सिर्फ इतना चेंज करते हैं और कुछ नहीं करते सा वाले को। बस ये आपको डेफिनेशन याद रखिए। एक प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, दो चार बार कीजिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नाकाणा, जैसे सा का सा हो रहा था, ऐसे ही नाकाणा। तो देखिए इसमें क्या है, 7 नंबर में नाकाणा, नाकाणा हो जाता है, जैसे अभी हो रहा था ना, अभी क्या हो रहा था, सा का सा हो रहा था, है ना। तो ऐसे ही इसमें नाकाणा हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिए पहला अक्षर तो मतलब पहले शब्द का आखिरी अक्षर रा हो सा हो, इनके बाद में दूसरे वर्ड का प्लस के बाद जो दूसरा वर्ड होता है उसमें ना आ जाए, है ना, ना आ जाए, पर लेकिन ना से पहले इनमें से कुछ का वर्ग का कोई भी शब्द आ सकता है, पा वर्ग का कोई भी शब्द आ सकता है, कोई भी अक्षर आ सकता है, कोई भी अनुस्वर आ सकता है, या वह हा में से कुछ आ सकता है यहाँ पर। तो क्या होता है ना, ये ना चेंज हो जाता है, ना की जगह क्या बन जाता है, णा बन जाता है बस। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि परी, परी में तो रा आ गया, देखो पहले शब्द का आखिरी अक्षर रा आ गया, है ना। दूसरे में मान, मैंने क्या बोला था ना के लिए, पर इससे पहले तो माँ, ये पा वर्ग का माँ आ गया, क्योंकि पा फा बा भा माँ आता है, तो माँ बीच में आ गया, तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं, ना को देखते हैं, इनके बाद ना आ जाता है और तो णा बना देते हैं। इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा ना। जैसे किरसा आ गया, फिर उसके बाद ना आ गया, ये तो देखो सिंपल है, लास्ट में सा आ रहा है और इसके बाद वाले में ना आ रहा है, तो कृष्ण हो गया। यहाँ पर भी तो लास्ट यहाँ पर तो सा आ रहा है, दूसरा ना आ रहा है तो शोषण हो गया। इस तरह से होता है ना, कभी कभार बीच में कुछ और भी शब्द आ जाता है, जैसे माँ आ गया था इसमें, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ओके।
इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, है ना। और इसके बाद हम कुछ जीके की 10 क्वेश्चन लिया करेंगे, उसका क्यूज लिया करेंगे, ठीक है। आपको उसके आंसर देने हुआ करेंगे, बहुत अच्छे लेवल के हुआ करेंगे वो। तो उसकी वीडियो आएंगी कल से, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।